फ्रेंड, मैं आज आप सबके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी डीप वाटर, जो हाल ही में 2022 में रिलीज हुई है। कैरेक्टर में एक कपल हैं जिनकी मैरिज को कुछ साल हो गए हैं। हस्बैंड विक और वाइफ मेलिंडा आज अपने एक फ्रेंड के घर पे पार्टी में जा रहे हैं। मेलिंडा विक को कहती है कि क्या तुम मुझे ये हील पहना दोगे, तो विक खुशी खुशी उसको हील पहना देता है। मेलिंडा विक से कहती है, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर विक को जैसे कुछ हर्ट हुआ हो और वो अपनी वाइफ को बिना जवाब दिए हुए कहता है, चलो चलते हैं। विक और मेलिंडा अपने फ्रेंड के घर पे पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मेलिंडा को अपना एक पुराना फ्रेंड जॉयल मिल जाता है, जिसके साथ वो बिजी हो जाती है। इधर विक अपने फ्रेंड के साथ कुछ बातें करने के बाद मेलिंडा को ढूंढता है, तो वो देखता है मेलिंडा घर के नीचे स्विमिंग पूल में जॉयल के साथ एंजॉय कर रही है और उसे किस भी कर रही है। यह देखकर मेलिंडा के हस्बैंड विक को दुख हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली अपनी बीवी को दूसरे आदमी के साथ देखने के बाद भी विक शॉक नहीं हुआ। उसको कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा। विक के फ्रेंड भी विक को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ और जॉयल के कुछ रिलेशन लग रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन विक अपनी फ्रेंड की बातों को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है, जिसको देखकर विक के चेहरे की मुस्कान वापस लौट आती है। जो वाइफ थोड़ी देर पहले किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व थी, अभी उसी को पियानो बजाते हुए देख विक बड़ा खुश हो जाता है। उसका ये बिहेवियर काफी सरप्राइजिंग होता है। पार्टी में जॉयल और विक दोनों बात कर रहे थे। जॉयल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो, जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या कर रही है। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था, मार्टिन, और तुम्हें पता है ना कि मार्टिन अभी टाउन से गायब है। पता है तुम्हें क्यों गायब है? तो जॉयल पूछता है क्यों? तो विक कहता है कि मैंने उसे मार डाला। जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है, मैं उसे मार डालता हूँ। ये सुन के जॉयल काफी डर जाता है और वो पार्टी से डर के मारे चला जाता है। पार्टी के बाद में मेलिंडा विक को पूछती है कि क्या तुमने जॉयल को धमकाया था? वो पार्टी के बीच में ही छोड़कर चला गया। विक कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उसे नहीं धमकाया। विक और मेलिंडा अपने घर पे आ जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है, ट्रैक्सी, और ट्रैक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सीटर आती है और बेबी सीटर के सामने ही मेलिंडा अपना टॉप उतार देती है। तो विक बेबी सीटर को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राज़ीलियन है और वो काफ़ी ओपन माइंडेड है, इसलिए तुम इस चीज़ को माइंड मत करना। तो मेलिंडा कहती है, अमेरिका कितना सफोकेटिंग है, यहाँ पे लोग कितने रिजर्व रहते हैं। इसके बाद विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और वो पूछता है कि तुम्हें ऐसे ही लड़के क्यों पसंद आते हैं जिसके पास इंटेलिजेंसी और ब्रेन नहीं होता है। तो वो अपने हस्बैंड को काउंटर करते हुए पूछती है, डू यू लाइक मी फॉर माई ब्रेन और समथिंग एल्स। वो कहती है कि मैं ब्रेन के लिए लड़कों को पसंद नहीं करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद मेलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने को कहती है। तब हमें पता चलता है कि ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही अलग रूम में सोते हैं। ब्राज़ीलियन वाइफ और अमेरिकन हस्बैंड की लाइफ बाहर से बिल्कुल ही परफेक्ट दिखती है और अंदर से पूरी तरह से बिखरी हुई है। वाइफ अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती है और हस्बैंड वाइफ को बहुत प्यार करता है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो उसके लवर्स को धमकाता है और उन्हें उनसे दूर करने की कोशिश करता है। विक अपना ज़्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और बाकी बचा हुआ टाइम अपनी हॉबी हेलिसी कल्चर यानी स्नेल्स को रेज करने में बिताता है। विक के अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा स्नेल्स कल्चर के लिए रूम बना रखा है और वहाँ पर विक काफ़ी समय बिताता है। विक और मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी बहुत ही स्मार्ट है। आज वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए रिडॉक रिक्शन पोवर्ट पोपोटो से चलने वाला रोबोट बना रही है। वो इतने स्मार्ट है कि अपने डैड और मदर के बीच में चल रहे कंजेस्ट को बहुत अच्छे से समझ रही है। विक अपनी डॉटर ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ता है, तो ट्रिक्सी के स्कूल टीचर कैली, जो कि विक की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो। जॉयल टाउन में ये बात फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के हर बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था।
तो कैली कहती है कि मजाक हो या सच, लेकिन आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं था। अब जोएल तुम्हारे घर के आसपास भटकेगा भी नहीं। यही बात उसके दोस्तों को भी पता चलती है। तो विक कहता है कि देखो, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने तो जोएल के साथ सिर्फ मजाक किया था। वो अपनी वाइफ को भी समझाता है, लेकिन उसकी वाइफ बहुत उस पर चिल्लाती है कि तुमने मेरे दोस्त को डरा धमकाकर पार्टी से भगा दिया और मुझे तो लगता है कि तुमने ही मार्टिन का मर्डर किया हो। वो कहती है कि जोएल को कल रात को डिनर के लिए बुलाना पड़ेगा और उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। वो जोएल को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाती है और डिनर के बाद में मेलिंडा अपने हस्बैंड से कहती है कि ट्रैक्सी के रूम में तुम चले जाओ और उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। विक को पता था कि वो जोएल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो ट्रिक्सी के रूम में जाकर स्टोरी सुनाने लग जाता है। तो ट्रिक्सी अपने डैड को कहती है कि मॉम दूसरे आदमियों के साथ अजीब सा बिहेव क्यों करती है, मुझे ये आदमी जोएल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मैं मॉम को किसी और के साथ नहीं पसंद करती हूँ। विक कहता है कि मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। उसके बाद में विक अपने ही घर में अपनी वाइफ के साथ जोएल को मस्ती करता हुआ देख तो वो किचन में जाके कुछ प्लेट पटक देता है। आवाज सुन के ये दोनों बाहर आते हैं। विक जोएल को कहता है कि मैं तुमको कोई सॉरी वॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मार्टिन का मर्डर मैंने ही हैमर मार मार के किया था। जोएल और भी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे विक, मेलिंडा और ट्रिक्सी अपने फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर उसको एक राइटर डॉन मिलता है। डॉन कहता है कि मैं मूवीज़ की स्टोरी लिखता हूँ, तुम क्या करते हो? तो विक कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं चिप बनाता हूँ जो ट्रॉन टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो डॉन कहता है कि अच्छा, ड्रोनस में यूज़ मतलब तुम अफगानिस्तान में बॉम्ब गिरवाने वाला काम करते हो। तो विक कहता है कि बॉम्ब ही क्यों, अगर तुम किसी भूखे आदमी को ढूंढ लो तो उसके घर खाना भी पहुंचाया जा सकता है। डॉन कहता है कि पहुंचाया तो जा सकता है, लेकिन कोई खाना पहुंचाता नहीं, सिर्फ बॉम्ब ही गिराते हैं। तुमने मार्टिन को मारा था, मैंने भी सुना है। तो विक कहता है कि ये तो एक जोक था, तुम इसे इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? पार्टी में विक अपनी क्लोज फ्रेंड और ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली के साथ डांस करता है, जिसको देखकर मेलिंडा काफ़ी जेलस होती है और वापस जाते समय वो विक को प्लीज करती है। इसके बाद ये दोनों घर जाके पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। को थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस ले रही हैं और वहाँ पर उसका टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। विक अपना टाइम तो स्नेल्स कल्चर में बिताता था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन अब अपनी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हुए दिखती थी। आज मेलिंडा घर पे भी नहीं आई है, जिसकी वजह से इमेजिन करते करते विक पूरी रात सो भी नहीं पाया। अगले दिन सुबह जब मेलिंडा घर पे आती है तो विक पूछता है कहाँ गई थी। मेलिंडा बिल्कुल क्लियरली बता देती है कि वो चार्ली के साथ थी और वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। विक को तो ये पहले से ही पता था। मेलिंडा इतनी ब्लंट है कि वो अपने हस्बैंड को चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जिसको उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता। वो कहती हैं कि क्या बताऊं, उसने मुझे कैसे कैसे खुश किया, उसने मेरे शरीर पे कहाँ कहाँ निशान छोड़े, क्या जानना चाहते हो तुम? विक कहता है कि हमारी एक डॉटर है, हमारी एक फैमिली है, तुम कुछ तो सोचो। तो मेलिंडा कहती है कि तुम्हारी चॉइस थी बच्चे पैदा करना और फैमिली बनाना। इससे ये पता चलता है कि मेलिंडा विक के साथ एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहती है, लेकिन बच्चे पैदा करने का प्लान विक ने बनाया था, इसलिए मेलिंडा उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन विक चाहता है कि वो सब एक फैमिली की तरह एक ही छत के नीचे रहे, लेकिन मेलिंडा की इन हरकतों ने सारा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन अब ये फैमिली डीप वाटर में है, इनकी मैरिज डीप वाटर में है, इनके इमोशन वाटर में है, मेलिंडा का बिहेवियर डीप वाटर में है और विक का फ्रस्ट्रेशन डीप वाटर में है। विक ने मन ही मन सोच लिया था कि अब ये सब नहीं चलेगा। आज विक के किसी और फ्रेंड के घर पे पार्टी है और सब लोग यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेलिंडा का पियानो टीचर और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली भी आया है, जिसको देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है। लेकिन विक काफ़ी अपसेट हो जाता है। पार्टी में मेलिंडा के बहुत रिक्वेस्ट करने पर चार्ली वहाँ पे पियानो बजाता है, जिसको मेलिंडा काफ़ी एंजॉय करती है। अब रात हो चुकी है और विक मेलिंडा को ढूंढ रहा है। विक मेलिंडा को सर्च करने के लिए ऊपर जाता है तो देखता है कि मेलिंडा और चार्ली काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और अब वो दोनों कमरे से निकलकर स्विमिंग पूल में आ गए हैं। वहाँ पर भी काफ़ी मस्ती कर रहे हैं।
जिसको देख के विक का पारा चढ़ रहा होता है। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ मस्ती करते हुए देख अब विक ने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया है जिसका अंजाम चार्ली के लिए बहुत खराब होने वाला है। थोड़ी देर बाद में यहाँ पे बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एक एक करके लोग अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सब लोग जब कुकीज एंजॉय कर रहे थे, तब मौका देख के विक चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबो के मार डालता है, अंदर आ जाता है और खुद भी कुकीज एंजॉय करने लगता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है, तो वो बाहर देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा होता है। वो चिल्लाती है, सब लोग मिलके उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, पर वो रिवाइव नहीं होता है। डॉक्टर और पुलिस की टीम आती है और डॉक्टर उसे डेड घोषित कर देता है। पुलिस यहाँ पे सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है। पुलिस फिलहाल इसको एक्सीडेंट ड्राउनिंग का केस ही मान रही है, लेकिन डॉन, जिसने चार्ली और विक को अकेला देखा था, वो अब विक पे डाउट करने लगा है। डॉन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हायर किया है जो विक पे नज़र रखता है। विक इस आदमी को एक दिन अपनी वाइफ के साथ पकड़ लेता है। ये आदमी अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका होता है कि ये इन्वेस्टिगेटर है और उसने अपनी वाइफ की बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया कि उसकी वाइफ डॉन को कुछ पैसे इस इन्वेस्टिगेटर के लिए ट्रांसफ़र करती है। तो वो अब डॉन के घर जाके डॉन पर चिल्लाता है कि तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम किसी इन्वेस्टिगेटर को मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए कहो। डॉन की वाइफ कैली डॉन को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मैंने क्या किया है। इस इवेंट के बाद विक और डॉन में काफ़ी दरार आ जाती है, लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं, उसकी वाइफ थी, जो अब एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। टोनी नाम का ये आदमी मेलिंडा का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था और अब वो किसी वजह से वापस यहाँ यूएसए में रीयूनाइट हो गए हैं, जिनको देख के विक के मन में जेलिसी वापस से पैदा हो गई है। इधर विक को विक की डॉटर कहती है कि डैड, मुझे सब पता है कि आपने क्या किया है, मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया है। तो विक कहता है कि अगर तुम्हें पता है तो ये बात अपने बीच में ही रहनी चाहिए। इसके बाद ट्रिक्सी अपने रूम में चली जाती है, तो विक मेलिंडा को अपने नए बॉयफ्रेंड टोनी से बात करते हुए ऊपर से सुन रहा होता है। वो सुनता है कि मेलिंडा कह रही है कि कब चलने का प्लान है। ट्रिक्सी को वहाँ धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, वो वहाँ पे एडजस्ट कर लेगी। मेलिंडा की ये बात सुन के विक को समझ आ गया कि वो ब्राज़ील जाने का प्लान कर रही है और वो ट्रिक्सी को भी अपने साथ ले जाएगी और वो टोनी के साथ जाकर अपनी नेटिव कंट्री ब्राज़ील में बसने का प्लान कर रही है। अगले दिन विक का गुस्सा और बढ़ जाता है जब टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और मेलिंडा के साथ लंच करके डांस कर रहा होता है और उसके साथ काफ़ी एंजॉय करता है। विक को ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है कि मेलिंडा ने यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रॉपर्टी की साइट देखी है, चलो देख कर आते हैं। रिक्वेस्ट करने पर टोनी कार के अंदर बैठ जाता है और ये दोनों टाउन से काफ़ी दूर एक हाइकिंग साइट पे जाते हैं और विक यहाँ पर काफ़ी रफ कार चलाता है, जिसको देखकर टोनी को बड़ा अजीब लगता है। अब ये दोनों हाइकिंग साइट पे नीचे उतर जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे चला जाता है तो विक एक पत्थर उठा के टोनी के सर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से टोनी लुढ़कता लुढ़कता हाइडिंग साइट पे बिल्कुल नीचे गिर जाता है और मर जाता है। विक नीचे आता है और टोनी की जेब से उसका वॉलेट निकाल लेता है। टोनी की डेड बॉडी को एक बड़ा सा पत्थर अपने बेल्ट से बांधकर नदी के अंदर डुबो देता है। विक अपने डॉगी के साथ वापस अपने घर पे आ जाता है और मेलिंडा को पूछता है कि आजकल टोनी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है। विक अपनी डॉटर के साथ यहाँ पे आराम से अब खाना एंजॉय कर रहा है। मेलिंडा कहती है कि काफ़ी दिन हो गए हैं हाइकिंग साइट पे पिकनिक पे नहीं गए हैं, वहाँ पे चलते हैं। तो विक मेलिंडा और अपनी डॉटर के साथ हाइकिंग साइट पे पिकनिक के लिए चला जाता है। वहाँ विक अपने द्वारा ली गई फोटो को मेलिंडा को दिखाता है और मेलिंडा कहती है कि तुम अकेले ही ऐसे हो जो मेरी सभी हरकतों के बावजूद भी मेरे साथ रहना चाहते हो। सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी विक देखता है कि उसकी डॉटर ट्रिक्सी नदी के पास चली गई है। उसको लाने के लिए वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर टोनी की डेड बॉडी फूलने के कारण पानी के ऊपर आ गई है।
अब विक को लगा कि किसी को पता चल जाएगा, इसलिए वो वहाँ से मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर निकल जाता है, लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का एक स्कार्फ वहाँ पे छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा कार में ही पूछती है कि मेरा एक स्कार्फ वहीं पे रह गया है। तो विक अनजान बनते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल जाके स्कार्फ ले आऊँगा। पिकनिक के बाद में घर आने पर मेलिंडा विक के साथ इंटीमेट होती है और विक को कई दिनों बाद में ऐसा लगता है कि शायद मेलिंडा बदल गई है। अगले दिन विक मेलिंडा के उठने से पहले ही स्कार्फ लेने के बहाने से हाइकिंग साइट पर जाता है। मेलिंडा पीछे उठती है और विक को ढूंढती है और विक के स्नेल वाले रूम में पहुंचती है, जहां पर चेक करने पर वो देखती है कि टोनी का वॉलेट वहां पर रखा हुआ है, जिसको देख के वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी को मारा है, इसलिए वो डॉन को कॉल कर देती है। इधर हाइकिंग साइट पर विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है, तो वहां पर अचानक से डॉन आ जाता है और कहता है कि विक क्या कर रहे हो। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ पे रह गया है। तो वो कहता है कि देखो स्कार्फ तो मेरे पास है, और वो विक को बॉडी को पानी में अंदर ढकेलते हुए देख लेता है और वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। विक भी अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे भागता है। डॉन तेजी से कार चलाता है और कहता है चलो मुझे एक और स्क्रिप्ट मिल गई जिन पर मैं बुक लिखूंगा। अब वो पुलिस को मैसेज करना चाहता है, लेकिन ऑटो करने की वजह से मैसेज नहीं होता है और फोन नीचे गिर जाता है। यहाँ माउंटेन्स की वजह से कार प्रॉपर्ली चल नहीं रही थी, लेकिन विक इस साइड से काफ़ी परिचित था, इसलिए वो अपनी साइकिल से शॉर्टकट लेकर डॉन के कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन उसको बचाने की कोशिश करता और डॉन के कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो मर जाता है। इधर मेलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक करती है और यहाँ से जाने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी उस बैग को स्विमिंग पूल में फेंक देती है और वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें और डैड को साथ देखना चाहती हूँ। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि मेलिंडा का मन बदल गया है। थोड़ी देर बाद में विक घर पे आता है और मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कुछ भी तो नहीं। मेलिंडा को सब कुछ पता था, लेकिन वो विक से कुछ भी नहीं बोल रही थी। मेलिंडा ने टोनी का वॉलेट जो स्नेल रूम से मिला था उसे अब जला दिया है। उसे रियलाइज हो गया है कि उसके हस्बैंड से ज्यादा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता है, और वो अब अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर ट्रिक्सी के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी गुजारने, और इस तरह से गलत तरीके से ही सही, लेकिन विक ने अपनी मैरिज जो कि डीप वाटर में थी, अब वो आउट ऑफ डीप वाटर है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।